सुप्रभात बेटा। आज आपको पता चल गया होगा कि आपकी कक्षाएं 9 से 10 बजे है और आज हम पढ़ेंगे क्यों निराशा हुआ जाए। इससे पहले एक कविता है जो केवल पढ़ने के लिए है। कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थात कवि ने यहाँ पर एकता के बारे में बताया है कि हम कितने भी दूर दूर हों, कितनी भी हमारे सामने मुश्किलें हों, लेकिन हमें एक साथ मिलकर चलेंगे तो हमारे रास्ते की जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। इस कविता को आपने केवल पढ़ना है। बाधाएं आती हैं आए, अर्थात जो मुश्किलें हैं वो आती रहें। घिरे परले की घोर घटाएं, चाहे तूफानों की, समस्याओं की घोर घटाएं आए। पाँव के नीचे अंगारे हों, अर्थात कितनी भी गर्म जमीन हो, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं और सिर पर भी चाहे अग्नि बरसे। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि कहता है कि कितनी भी बाधाएं आए, हमें फिर भी क्या होगा, आग में भी चलना होगा और मिलकर कदम बढ़ाना होगा। हास्य रुदन से तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कवि कहता कि हास्य मतलब हंसना, रुदन रोना, चाहे हंसो या रो, लेकिन तूफानों में भी, अमर असंख्य बलिदानों में, जो अमर हो गए बलिदान देकर, उन असंख्य जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उद्यानों में, वीरानों में, बागों में भी चलना है और खाली जगह पर भी चलना है। अपमानों में, कोई आपका अपमान भी करे या आपको सम्मान दे, फिर भी आपको चलना है। उन्नत मस्तक, मस्तक को उठाकर चलना है। उभरा सीना, और आपका सीना फौलादी होना चाहिए। पीड़ाओं में पलना होगा, कितनी भी परेशानियां हो आपको उसमें पलना होगा, आगे बढ़ना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर गिरना में, पूत प्यार में, अर्थात उजियारे में, उजियारा मतलब उजाले में, अंधेरे में, कल कछार में यानी कि पानी की धाराओं में, घोर गिरना में, कितनी भी आपको नफरत मिले, पूत प्यार में, बेटे के प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में यानी कि पल भर की जीत में और लंबे समय की हार में, जीवन के सत सत आकर्षक, सत सत मतलब बहुत बार, जीवन के बार बार ये आकर्षक यानी कि मनमोहक अरमानों को दलना होगा। ये जो अरमान है आपके मन में, इनको क्या होगा, दलना होगा, मिटाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ। कुछ देकर कुछ ने मांगते, पावस बनकर ढलान होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें कवि कहता है कि सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ यानी कि आपके पथ पर, आपके सामने आपका अमर, आपको अमर करने वाला रास्ता है। प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, और प्रगति, आपको प्रगति तक पहुंचाने वाला ये एक पथ है। सुस्मित हर्षित कैसा शर्मसलत, और आपके मन में एक छोटी सी हर्ष देने वाला ये क्या है, एक सलत है। असफल सफल समान मनोरथ, ना आपके लिए कोई असफलता मायने रखती है, ना सफलता, ना सम्मान, ना मनोरथ क्या यानी कि इच्छाएं। सब कुछ देखकर कुछ ने मांगते, पावस बनकर ढलना होगा यानी कि इन सबको निछावर कर कर भी आप कुछ नहीं मांगते। अर्थात हे वीर, तुम्हारे ऊपर कितनी भी सफलताएं या सफलताएं आए, तुमने कभी रुकना नहीं सीखा, तुम्हें आगे बढ़ते ही गए हैं। पावस बनकर चलना होगा अर्थात यात्री बनकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों में सज्जित जीवन यानी कि फूल और कांटों में सजा हो तुम्हारा जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, और तुम्हारा जो यौवन है वो क्या है, बहुत सारे प्यार से वंचित है यानी कि तुम्हें जिस समय प्यार मिलना चाहिए वो प्यार नहीं मिल पा रहा। निर्वता से मुखरित मधुबन, और तुम्हारी जो निर्वता है वह क्या है, उस बाग की तरह
मुखरित है, खिली हुई है। परहित अर्पित अपना तन मन, और हे परहित अपना तन मन अर्पित कर अर्थात हे वीर इन सब को भुलाकर आगे बढ़। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, और जो तुम्हारा ये जीवन है पता नहीं कितनी बार बार आहुतियों में इसको जलाना होगा, गलाना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। ये केवल कविता बेटे पढ़ने के लिए है, इसमें के दो जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपको नहीं करने हैं। इसका पाठ आइए। क्या निराशा हुआ जाए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि को ईमानदारी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्ति हैं कि आज के समय में कोई भी ईमानदार नहीं रहा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी होकर दिख रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका अपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन नहीं मान रहा कि सब कुछ नष्ट हो गया, अर्थात ईमानदारी चली गई है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरही और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था। इसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र मतलब गरीब जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने में, सुचारू मतलब बेटा उसको चलाने में के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे भी लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता,
कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं अर्थात धर्म को मानने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। यहाँ पर बेटे कवि ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि हमारे अखबार इस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर भरे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता। वह चाहता है कि अब भी लोगों में ईमानदारी क्या है, बाकी है।